हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनोज कुमार कांवरिया मोटिवेशनल से आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी को लेकर। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ परिस्थितियों की कि किस प्रकार एक बच्चा सभी परिस्थितियों से लड़कर एक अच्छे मुकाम तक पहुँचता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो आजकल तैयारी में जुटे पड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में माँ बाप थे, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। जब वो तीनों छोटे छोटे बच्चे थे तो वे सोचा करते थे कि मतलब जो दूसरे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, क्यों ना हम भी वैसे करें। अपने पिताजी से जिद किया करते थे। पिताजी निर्धन थे, गरीब थे। वो कहते थे भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना सब कुछ दे सकूं। तो उनमें से जो बड़े बच्चे थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कोई होटल में काम करने लगा, कोई ठेलों पर काम करने लगा। और जो सब में छोटा बच्चा था, पर वो जिद करता था अपने पिताजी से कि पिताजी मैं तो स्कूल जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। उसके पिताजी ने सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। और करवाने के बाद वो 5वीं तक पढ़ा। 5वीं के बाद पढ़ने के बाद उसके पिताजी ने मना कर दिया कि बेटा अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। तो उसने करा क्या, उसने 6वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू करा और शाम के समय कई ठेले वगैरह पर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसमें पढ़ने का शौक था, उसका मन था, इच्छा थी, वो पढ़ना चाहता था, वो पढ़ा। अब उसने अपनी परिस्थितियों से का सामना करा और उनको पार करके पढ़ना शुरू कर दिया। उसके जो बड़े भाई थे उन्होंने सोचा कि पढ़कर कुछ नहीं मिलना, हमें तो बस ये जो काम कर रहे हैं उससे ही थोड़ा बहुत पैसे कमा लेंगे। समय आगे बीता, उसने 12वीं करी। तब तक उसके जो भाई थे जो मतलब काम कर रहे थे वो अच्छा कमाने लगे। उन्होंने अपने लिए पैसे जुटाने शुरू कर दिए। अब उसने इसी प्रकार स्नातक की डिग्री पार करी। उनके जो 2 भाई थे जो प्राइवेट में काम कर रहे थे, उन्होंने करा क्या, उन्होंने अपने लिए घर बना लिया। घर बनाने के बाद उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उन्होंने अपने माँ बाप को धुतकार दिया कि माँ बाप आपने हमारे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमने जो भी करा अपने बलबूते पे किया। अपने छोटे भाई को धुतकार दिया कि भाई तू अपने वहीं रहे जहाँ पर माँ बाप रह रहे हैं, हमारे घर में आने की जरूरत नहीं। अब जो लड़का था उसने भी स्नातक की डिग्री ले चुके था। वो भी किसी प्राइवेट में काम करने लगा और काम करने के बाद थोड़े बहुत उसने पैसे जुटाए। और वो जो घर था जो झोपड़ी हो चुका था उसने अपने माँ बाप के लिए सही करवाया और रहने लगे। पर अभी भी वो लड़का संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने जो गरीबी देखी थी, उसने जो हालात देखे थे, वो समाज में आज भी चारों तरफ फैले हुए थे। वो उन्हें सही करना चाहता था। अब देखिए उम्र बहुत छोटी है पर विचार बहुत ऊंचे हैं उसके। अब वो अपने जो शिक्षक थे उनसे मिला कि सर इस तरह बात है, बताओ मैं क्या करूँ कि मतलब संसार में अपने जो देश है उसमें क्या करूँ कि मैं मतलब इस हालात को कहीं कुछ कदम तक कम कर पाऊँ। तो उसने कहा, उसके जो शिक्षक ने 2 ही रास्ते दिखाए कि बेटा या तो आप राजनीति में चले जाओ या फिर आप सिविल सर्विस ज्वाइन करो। और दोनों में ही आप अपने जो देश है इसके मतलब जो गरीब लोग हैं उनका भला कर पाओगे। तो उसने राजनीति को ना चुनकर सिविल सर्विस को चुनना पसंद करा। उसने बात करी अपने घर वालों से। घर वालों ने कहा था कि भाई हमें तो पता नहीं कुछ, तुम्हें जो करना है अच्छा लगता है कर लो। तो उसने शुरुआत करी, दिल्ली गया। दिल्ली में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनसे पूछा कि कितनी फीस है। उसे पता लगा 1 लाख रुपये फीस है। तो अब इतने 1 लाख रुपये कहाँ से जुटा पाएगा वो। पर वो हार नहीं माना, वापिस आया। 1 साल तक कड़ी मेहनत करी, पैसे कमाए और जाकर फीस जमा करी। अब वहाँ पर जाकर वो शाम को काम भी किया करता था क्योंकि उसे घर पे पैसे भी भेजने हैं और दिन में पढ़ा भी करता था, कैंप जाया करता था। अब 1 साल कैसे बीत गया पता नहीं लगा। खत्म हो गई कोचिंग। अब शुरू होती है उसकी असली तपस्या। तो वो उसने पढ़ाना शुरू करा और अपने अटेम्प्ट देने शुरू करे सिविल सर्विस के लिए। और देखते देखते 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब ना तो उसका प्री निकला, मेन तो बहुत दूर की बात थी। अब वो हताश था, करूँ कि मैं क्या ना करूँ, वापस चले जाऊँ। आखिरी अटैम्प्ट था उसके पास। उसने ठान लिया कि इस बार निकालना ही निकालना है। उसने सभी शादियों में जाना बंद कर दिया, त्योहारों में जाना बंद कर दिया। घर से बस थोड़ी देर बाहर निकला करता था घूमने के लिए, दोस्तों के लिए, वरना पढ़ाई में मगन था। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसका सिविल सर्विस का प्री निकला। प्री के बाद मेन निकला और मेन के बाद इंटरव्यू भी निकला। और जिस समय उसकी तपस्या सफल हुई और वो पेपर पास करके अपने गांव पहुंचा, देखिए किस तरह बदलाव आएंगे संसार में। वे भाई जो उसे धुतकारते थे आज वो फूलों की माला लेके खड़े थे। वो पड़ोसी जो उसे अपने घर में नहीं घुसने दिया करते थे वो आज फूलों की माला लेके खड़े थे। तो मतलब ये सब कब हुआ, जब आप सफल हुए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। और आज के समय में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा छोटा शहर रुड़की, उसमें जो बच्चे हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटा सा कमरा लेकर रखते हैं। जैसे हमारे विंटेज कैंपस के बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।
तभी आप उसमें बदलाव ला पाओगे। और यकीन मानिए जिस समय आप एक अधिकारी बन के निकलेंगे, सरकारी अधिकारी बन के निकलेंगे, तो वही लोग जो आपको दुत्कारते हैं, जो आपको हताश करते हैं, जो आपकी बुराइयां करते हैं पीठ पीछे, वो फूलों की माला लेकर खड़े होंगे। और इसी तरह पढ़ते रहिए। मैं मनोज कुमार अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर मिलूंगा आपसे। जय हिंद।